नीट परीक्षा रद्द करने पर भड़की आम आदमी पार्टी, विरोध प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की खास रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार यादव के नेतृत्व में तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खिरनी बाग चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट प्रांगण पहुंचे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तदुपरांत जिला अध्यक्ष राजीव कुमार यादव ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अतिरिक्त जीत कुमार को एक मान पत्र सौंपते हुए कहा कि नीट परीक्षा जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षाओं में दूसरी तरफ यूजीसी नेट परीक्षा संपन्न होने के बाद इसका मतलब इसका पर्चा ही नहीं हुआ है और परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है। बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रही नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया। एक और जहां संवेदनहीन मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में मोदी सरकार सभी प्रकार की परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनंद कानून ने 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में पार्टी की तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, संजय सिंह, नीट परीक्षा फिर से कराओ, फिर से कराओ, फिर से कराओ, नीट परीक्षा फिर से कराओ, फिर से कराओ, फिर से कराओ, नीट परीक्षा फिर से कराओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट में धांधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यूजीसी नेट में धांधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो, नीट परीक्षा फिर से कराओ, फिर से कराओ, फिर से कराओ, नीट परीक्षा फिर से कराओ, फिर से कराओ, फिर से कराओ, नीट परीक्षा फिर से कराओ। फिर से कराओ, फिर से नीट में धांधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यूजीसी नेट में धांधलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, संजय सिंह, नीट की परीक्षा फिर से कराओ, फिर से कराओ, फिर से कराओ। नीट परीक्षा आज टोपी लगा लो यार, टोपी लगा के आओ। लोगों को बता दो, नहीं हटेगा कोई नहीं, तो नहीं लगेगा, पता लगा लोग गायब हो जाते हैं यार। हाँ जिलाधिकारी महोदय, नीट परीक्षा के पेपर लीक और परिणाम में हुए भ्रष्टाचार एवं यूजीसी नेट परीक्षा संपन्न होने के बाद रद्द किए जाने के संबंध में नीट परीक्षा जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित बड़ी परीक्षाओं में से एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया। दूसरी तरफ यूजीसी नेट परीक्षा संपन्न होने के बाद रद्द कर दी गई, इसका मतलब उसका पर्चा भी लीक हुआ है या परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है। रोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया। एक और जहां संवेदनशील मोदी सरकार में भर्तियों का टोटा है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी प्रकार की परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं दिख रहा है। नीट के परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनंद फानन में 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इससे सवाल उठता है कि किस गुनाह को छुपाने के लिए इसका परिणाम उस दिन घोषित किया गया, जिस प्रकार 67 बच्चों को पूरे 720 अंक दिए गए। एक ही कोचिंग के कई बच्चों के 720 अंक दिए गए, कुछ बच्चों को 700। उसका 14 जून को रिजल्ट आना था। आनंद फानन में जैसे चुनाव हमारा घोषित हुआ, उसके बाद तुरंत 4 तारीख को पता लगा 4 जून को उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया। 14 जून को आना था, 4 जून को परीक्षाफल घोषित करने का क्या मतलब था? मतलब ये था मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, अपने लोगों को इन्होंने, अपने इनके मंत्रियों को, इनके बच्चों को एडमिशन कराना था, इसलिए इसमें धांधलेबाजी करी गई। इसका पर्चा आउट हुआ, पता लगा 720 नंबर का पेपर होता है, यानी 1800 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ
तो 716 नंबर होने चाहिए, गलत हुआ तो 715 होने चाहिए। और अगर एक क्वेश्चन छोड़ा बच्चे ने 716 नहीं 718 719 नंबर 720 में कैसे आ सकते हैं? ये तो एक अचंभा है देश में, पहली बार ऐसा हुआ है। और मोदी सरकार जब से आई है, अभी देखिए उसके बाद फिर यूजीसी नेट परीक्षा हुई है। बताइए, इतनी बड़ी परीक्षा देश की है, उसके साथ भी मजाक हुआ, उसको उस परीक्षा को गृह मंत्रालय के कहने पर रद्द करना पड़ा। ये मतलब हालात है। इससे पहले आपने सुना होगा हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक घोटाला सरकार बनकर मतलब पेपर लीक सरकार बनकर रह गई थी। योगी जी के जब देखा होगा आपने, यहाँ पे भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा और पता लगा जो है पुलिस परीक्षा थी, पता लगा वहाँ कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग बच्चे एक साल भर तैयारी करते हैं, कोई 2-4 साल तैयारी कर रहा हो, एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पता लगा उनका पैसा खर्च होता, बर्बाद होता, परीक्षा रद्द होती है। ये हालात है। तो प्रशासन और केंद्र सरकार से आप क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार पूरी तरीके विफल है। हम मानते हैं मोदी जी के बस की एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मोदी जी चौथा पास भी नहीं है। बता दें, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री चौथा पास भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा मंत्री भी उनके ऐसे, अभी देखा हो एक शिक्षा मंत्री का वायरल हो रहा है, पता लगा वो लिख नहीं पा रहे, हिंदी का सेंटेंस लिख पा रहे, बेटी बचाओ नहीं लिख पा रहे, बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रहे। मांग क्या है आपकी? हम लोग की मांग ये है कि नीट की परीक्षा और यूजीसी की परीक्षा फिर से दोबारा से कराई जाए, जिससे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो दोषी हैं जितने भी, इनको दंडित किया जाए, चाहे वो हमारे मंत्री के पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री के पद पे हो, किसी भी पद पे हो। अगर उन्होंने कोई दोष किया तो उनको तुरंत जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। गठबंधन के लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये अब देखिए, ये आरोप तो आप जान ही रहे किस तरीके से विपक्ष पे किस तरीके का प्रहार किया गया। पूरा चुनाव भर ये रहा, चुनाव से पहले रहा, किस तरीके जेल में डाला गया। ये तो देखिए उनकी एक षड्यंत्र चला रहा है, दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आपने एग्जाम लिया है, आपके पास सारी एजेंसी, पुलिस आपके पास, सारा प्रशासन, इंटेलिजेंस, सारी यूनिट, जितनी भी इंटेलिजेंस की सारी आपके पास है, फिर आप क्या कर रहे हो? आप किस बात के प्रधानमंत्री हो जो आपका पर्चा बार बार पेपर आउट हो रहा है? मांग नहीं पूरी होती, क्या कुछ करेंगे आप? ये युद्ध स्तर पे चलेगा, ये एग्जाम हो के रहेगा, फिर से एग्जाम होगा। और ये कोई धांधलेबाजी बच्चों के साथ में नहीं चलेगी। आपने देश से पूरा खिलवाड़ किया है, आप बार बार खिलवाड़ करते चले आओगे, ऐसा नहीं चलेगा देश से।